ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, अब तुम एक सुखद ऊर्जा का एहसास कर रहे हो। तुम हर पल मुझे धन्यवाद देते हो कि बाबा जैसी शांति, जैसा सुकून मेरे जीवन में आप मुझे भेज रहे हैं, उसके लिए करोड़ों बार शुक्रिया। मैं यही पाना चाहता था जो आपने मुझे दे रहे हैं। मैं अपने जीवन में यही शांति चाहता था, यही सुख, सुकून, यही संतोष मेरी मंजिल है। मेरे बाबा, आगे के रास्ते पे आप कैसे ले जाएं, कहाँ ले जाएं, वो आप जाने। मुझे आप पे एक पूर्ण विश्वास है। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे सखा हैं, आप ही मेरी माता हैं। एक मित्र के नाते भी मैं अपनी सारी बातें आपके साथ ही साझा करता हूँ कि बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और आप हर संभव उत्तर देने का मुझे प्रयास करते हैं ताकि मेरी जिज्ञासाएं शांत हों और मेरा मन शांति पा सके। मेरे बाबा, जब हर परिस्थिति में आपने मुझे संभाले रखा है तो कभी मेरा साथ ना छोड़ना। बस इतनी ही विनती मैं आपके चरणों में बारंबार एक बालक होने के नाते करना चाहता हूँ कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं आपका शरणागत हूँ। मुझे अपनी कृपा छाया में हमेशा रखना। इससे मुझे कभी विहीन मत करना। चाहे मेरे कितने भी जन्म क्यों ना हो जाएं, चाहे मैं कितने भी शरीर क्यों ना बदल लूँ, लेकिन मेरा और आपका साथ सदैव रहे। मैं आपका साथ मांगता हूँ जन्म जन्मांतर के लिए। मैं एक आत्मा रूप में और आप हैं परमात्मा, तो मैं आपका साथ ही चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरी आत्मा सदैव चाहे कितने भी चोले क्यों ना धारण करे, लेकिन आपकी भक्ति में ही लीन रहे। आपका साथ ही मेरे जीवन का हमेशा सार बने, ताकि सुख दुख आने पर भी, हर परिस्थिति आने पर भी हम उसमें संतुलन बना रखें और हमें कुछ भी व्यथित न कर सके। सुख और दुख हमारे लिए एक मौसम के समान हो कि जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो हम व्यथित नहीं होते, परेशान नहीं होते, दुखी नहीं होते, उसको सहते हैं। ऐसे ही सुख दुख मेरे लिए बन जाएं कि मेरे लिए जीवन में सुख दुख से मेरे मन में कोई प्रभाव न पड़े। मैं सब में संभाव रखना सीख जाऊं। ऐसी भक्ति मुझे देना मेरे बाबा, ऐसा आपका साथ देना मेरे साईं। मुझे आपकी ममता की छाँव ही मेरा आश्रय है। आपका दुलार ही मेरी दुनिया है। आपका प्रेम ही मेरे लिए वह उद्गम स्रोत है जहाँ से मैं अपने जीवन का सार पाता हूँ। हे प्रभु, हे परम परमात्मा, जब आपने अनुभव के द्वारा मुझे अपना सत्य ज्ञान करा दिया है कि जीवन में सब कुछ नश्वर है और हम सबको ईश्वर के अधीन होना चाहिए, उन्हीं को अपना जानकर वही कर्म करने चाहिए जो मार्ग वे दिखा रहे हैं, जहाँ वे चला रहे हैं, जो वे बता रहे हैं, उसको ही हमें आत्मसात करना चाहिए और अपने आचरण में उतारना चाहिए, ताकि हम मानव शरीर जिस हेतु धारण करते हैं उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो हे प्रभु, आपकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। आप हर असंभव को संभव बना देते हैं। तो हे प्रभु, मेरी डोरी अपने हाथों में ही रखना। मुझे अपने कृपा छाया से कभी दूर न करना। मुझे अपना स्नेह कभी देना बंद मत करना। मुझसे अपराध हो जाए तो प्रभु मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मुझे अपना बच्चा जानकर अपने ही पास रखना, अपनी शरणागति देना, अपना साथ देना, तो मैं अवश्य इस संसार सागर से तर जाऊंगा। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे परम परमात्मा, मुझे आपका आशीर्वाद सदैव देना और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनाए रखना। बस यही प्रार्थना जब आप भक्त अपने सच्चे हृदय से करता है तो बाबा उसकी सारी जिम्मेदारियां, सारी समस्याओं को अपना समझकर उसके जीवन से उन्हें दूर कर देते हैं और उसकी सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी वही करवाते हैं उससे, और उसके हर मुसीबत को, हर कष्ट परेशानी को हर लेते हैं और उसे सदैव अपनी कृपा छाया में शांति और शाश्वत सुख प्रदान करते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। मैं तुम्हें हर पल मार्ग दिखा रहा हूँ, उस पर चलते जाओ। साईं नाम का जाप करो, ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी सब समस्याएं जल्दी ही सुलझ जाएंगी। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव।
कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।